भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। आगे की कथा। भगवान विष्णु द्वारा विघ्नेश्वर की उपासना। हे मुने, श्री गणेश जी का पूजन ब्रह्मा जी ने भी किया था। उसका वर्णन तो मैं कर चुका हूँ। भगवान विष्णु ने भी संकटग्रस्त होने पर उन्हीं प्रभु की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस संबंध में मैं स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जो उपाख्यान कहा था वही महर्षि भृगु ने राजा सोमदत्त के प्रति कहा था। उस समय हर्ष को देने वाली गाथा को मैं तुरंत तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे थे तब भगवान विष्णु के कानों में मधुकैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। वे भूख से व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी। फिर क्या था, वे उन्हें ही खाद्य समझकर उनकी ओर दौड़े। ब्रह्मा जी उनकी चेष्टा देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर योगमाया से निवेदन किया कि भगवान विष्णु को जगा दो देवी, अन्यथा ये असुर मुझे खा डालेंगे। योगमाया की प्रेरणा से भगवान की निद्रा दूर हुई। ब्रह्मा जी का संकट देखकर भगवान ने अपने पांचजन्य की ध्वनि की, जिसे सुनकर त्रिलोक कांप उठा। उस ध्वनि को सुनकर मधुकैटभ सचेत हो गए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े। अब तो दोनों में घोर युद्ध होने लगा। 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, किंतु असुरों पर विजय न मिल सकी। जब भगवान का वश न चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके मधुर गीत से तीनों लोग मुक्त हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के कानों में भी पड़ गया। उन्होंने निकम्ब और पुष्पदंत को आदेश दिया कि उस संगीतज्ञ को लिवा लिया। शिवगण उन्हें लिवा लेगा। गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की तान छेड़ी। उसे सुनकर भगवान वृषभध्वज, माता पार्वती जी और गणेश कार्तिकेय यथा अनन्या सभी देवता मुग्ध हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। विष्णु बोले, वर देना चाहते हैं तो मधुकैटभ नामक असुरों का नाश हो जाए, यह वर दीजिए। समूह हंसे बोले, तो तुम विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने का क्या कारण है? क्या असुरों के भय से छद्म वेश बनाए घूम रहे हो? विष्णु ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए ही यहाँ यह सब करना पड़ा। आशुतोष, अब आप शीघ्र ही वो उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो सके। गणेश पूजयितेयो ब्रज युद्धाय महर्षि च तो माया मोहम वंशताम प्रापयिष्यति। शिवजी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो श्री गणेश जी को प्रसन्न करो। वे ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपके वश में कर सकते हैं। विष्णु बोले, उन्हें प्रसन्न करने की विधि बताइए। पार्वतीनाथ, बिना विधि से पूजा सफल नहीं हो पाती। ओम शांति शांति शांति।